सबको जय मसीह की। आइए हम हमारे बाइबल अध्ययन कक्षा को जारी रखेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने दानियेल की पुस्तक का जो अध्ययन है वो हमने पूरा किया था, और बाइबल की जो अब अगली पुस्तक है वो है होशे की पुस्तक। इससे पहले हम होशे की पुस्तक का अध्ययन शुरू करें, एक बात जो है हमें याद रखना ज़रूरी है कि हमने देखा पुराने नियम में कुल मिलाकर 17 जो है भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, जिसे 5 मुख्य भविष्यवक्ताओं में बांटा गया था और 12 अन्य भविष्यवक्ताओं में। यशायाह की पुस्तक से लेकर दानियेल की पुस्तक को हम मुख्य भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें कहते हैं। और इसके बाद जब हम ये 12 उप भविष्यवक्ताओं की जो पुस्तकें, जब हम इनका अध्ययन पूरा करेंगे, हमारा पुराना नियम का अध्ययन जो है वहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कुल मिलाकर 17 भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, जिसमें से 5 जो है मुख्य भविष्यवक्ताएं और 12 जो हैं वो उप भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। और ये पुस्तकें हैं होशे की पुस्तक से लेकर मलाकी की पुस्तक तक। क्या आपको वो विभाजन याद है जो हमने शुरुआत में किया था पुराने नियम का? पहली जो 5 पुस्तकें हैं हमें मालूम है वो व्यवस्था की पुस्तकें हैं, जिनके बाद जो है 12 पुस्तकें इतिहास की है, उसके बाद 5 पुस्तकें जो हैं वो कविताएं पुस्तकें हैं, और उसके बाद जो है 5 मुख्य भविष्यवक्ता, और उसके बाद 12 पुस्तकें जो है उप भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। और अभी तक हमने जो है 27 पुस्तकें पुराने नियम की जो है अध्ययन हमने पूरा किया, और अब जो है हमारा अध्ययन बाकी है इन 12 जो पुस्तकें हैं जो उप भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, इनका अध्ययन जो है बाकी है। इन पुस्तकों को उप भविष्यवक्ताओं की पुस्तक इसलिए भी कहते हैं इनके आकार के अनुसार, ना कि इनके अंदर जो प्रकाशन छुपे हैं, क्योंकि बहुत से उप भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं जो बेशक छोटी आकार में, लेकिन बहुत सा जो गुण प्रकाशन जो है इनमें छिपा है। और हम देखते हैं कई जो उप भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं वो आकार में भी बड़ी हैं। अगर हम तुलना करें होशे की पुस्तक में, हम देखते हैं कुल मिलाकर 14 अध्याय इस पुस्तक में है, और जिस पुस्तक का भी हमने अध्ययन किया दानियेल की पुस्तक, उसमें हमने 12 अध्याय पाए। तो आकार में भी हम देखते हैं जो उप भविष्यवक्ता की पुस्तक है जिससे हम शुरुआत करें होशे की पुस्तक, वो आकार में भी दानियेल की पुस्तक से जो है वो बड़ी है। इसलिए जब हम इन पुस्तकों उप भविष्यवक्ताओं की पुस्तक हम कह रहे हैं तो इसका कोई भी जो मूल्य है आप उसको कम ना सोचें, क्योंकि इन उप भविष्यवक्ताओं की पुस्तक का भी जो है महत्व बहुत ज़्यादा है। और मेरी आशा है कि आपको वो जो सही विभाजन है भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का वो याद है। वो मुख्य और उप भविष्यवक्ताओं का नहीं है, वो है दास्तव में जाने से पहले, दास्तव के समय और दास्तव के बाद का समय। 11 भविष्यवक्ताएं जो हैं वो दास्तव में जाने से पहले सेवकाई करी, 3 भविष्यवक्ता जो दास्तव के समय में भविष्यवाणी करी, और 3 भविष्यवक्ता जिन्होंने दास्तव के बाद भविष्यवाणी करी। जिन भी भविष्यवक्ताओं के बारे में हम पढ़ते हैं दास्तव के समय से पहले, उन्होंने जो है दोनों जो भाग हैं इज़राइल के, वहाँ पे जो है अपनी सेवकाई को किया, और उन भविष्यवक्ताओं को जो है यात्रा जो है वो अपने जीवन में करते रहे। यहाँ तक कि वो सेवकाई जो है वो यहूदा और इज़राइल दोनों राज्य में कर रहे थे। उनका जो जीवन काल जो है वो पूरा यात्रा या सफ़र जो है उनका निरंतर रहा। और ये भविष्यवक्ता जो है ये परमेश्वर के सुसमाचार फैलाने वाले भी जो है वो जन बने, क्योंकि हर समय जब लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, इन लोगों ने जो है उसका विरोध किया। और यहाँ तक भी जब इज़राइल और यहूदे के जो लोग हैं वो लोग अन्य देवी देवताओं को जो है, पराई देवी देवताओं को मानने लगे, उनके जो सभ्यताओं को जो है ग्रहण करने लगे, वह विचार में गिर गए। और उस समय में जहाँ पे जो स्वार्थीपन है, जो सबसे खतरनाक है, जो स्वार्थीपन है, उस समय में परमेश्वर ने जो है इन भविष्यवक्ताओं को चुना ताकि वो लोगों को चेतावनी दें कि वापस से परमेश्वर की ओर लौट आओ, पश्चाताप करो, और वापस से जो है उन सारे बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर के पास आ जाओ। और इसी तरीके से यही संदेश जो है उप भविष्यवक्ता भी जो है वो अपने पुस्तकों के द्वारा जो है वो प्रस्तुत करते हैं। और जो होशे की पुस्तक है वो सभी भविष्यवक्ताओं के जो संदेश को बहुत अच्छे से दर्शाती है। और जब हम होशे की पुस्तक का अध्ययन करते हैं हम देखेंगे कि होशे भविष्यवक्ता द्वारा 15 बारी इस बात का वर्णन है लोगों के लिए कि वापस से परमेश्वर की ओर लौट आओ।
जब हम होशे की पुस्तक 5 अध्याय 2 वचन देखते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि होशे जो है उनको ताड़ना देने वाला है। और जब हम उसके 4 और 5 वचन देखते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि होशे भविष्यवक्ता के द्वारा जो है वो चेतावनी लोगों तक पहुँच रही है। और जब हम 6 अध्याय और 1 वचन को देखते हैं, वहाँ पे भी हम इस बात को पाते हैं, लिखा है कि चलो हम यहोवा की ओर फिरें। और जब हम 12 अध्याय 6 वचन भी देखते हैं, वहाँ पे भी होशे भविष्यवक्ता के द्वारा लोगों के लिए ये विनती है कि वापस से परमेश्वर की ओर जो है वो लौट आओ। और इसी तरह जो है परमेश्वर ने जो है इन भविष्यवक्ताओं को उस समय में इस्तेमाल किया, लोगों को वापस से जो है परमेश्वर के पास लेके आने के लिए। और इस सामान्य परिचय के साथ आइए हम मिलकर जो है हम अपना अध्ययन जो है हम शुरू करेंगे होशे की पुस्तक का। सबसे पहले जब हम होशे नाम का अगर हम अर्थ देखें, होशे नाम के अर्थ जो है वो है परमेश्वर है उद्धार करने वाले। और आपने होशे जो नाम है वो पहले सुना होगा। और अगर हम पढ़ें गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय 16 वचन, वहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से लिखा है कि मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम ये हैं, और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहूशू रखा। तो होशे यहूशू ये एक ही मतलब है। और इन नाम का जो अर्थ यही है कि परमेश्वर हैं जो उद्धार करने वाले हैं, या हम कह सकते हैं उद्धार जो है वो केवल परमेश्वर की ओर से। अगर हम पढ़ें पहला इतिहास 7 अध्याय और उसका 26 वचन, अगर आप देखेंगे वहाँ पे लिखा है कि नून का पुत्र यहूशू था। तो हम देखते हैं ये जो नाम है यहूशू है, चाहे वो होशे है, उनका जो नाम का अर्थ वो एक ही है। और वो जो मतलब है, जो अर्थ है वो यही है कि उद्धार जो है वो केवल परमेश्वर की ओर से। और आइए हम जो है अब कुछ खासियत को जो है हम होशे की पुस्तक को देखेंगे। इससे पहले हम अपने अध्याय से लेकर अध्याय से हम अध्ययन करना शुरू करें। जब हम होशे भविष्यवक्ता के इतिहास के बारे में जब हम देखते हैं, हम इस बात को स्पष्ट नहीं पाते कि वो कहाँ से है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि उनकी जो सेवकाई है वो उत्तरी जो भाग है इज़राइल का वहाँ पे थी। मुझे उम्मीद है कि आपको याद है इज़राइल जो है 2 भाग में बटा था, उत्तरी और दक्षिणी भाग, जो इज़राइल और यहूदा भी कहलाता है। और होशे भविष्यवक्ता ने अपनी सेवकाई जो है जो उत्तरी भाग है जो इज़राइल कहता है वहाँ पे भी करी, और कुछ जो समय है यहूदा में भी जो है अपनी सेवकाई को किया। और उन्होंने जो है यशाया भविष्यवक्ता, मीका, आमोस भविष्यवक्ता और योना भविष्यवक्ता, उनके समय में जो है उन्हीं समय में जो है अपनी सेवकाई को किया। यशाया, मीका, आमोस, योना भविष्यवक्ता। और जब हम होशे की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 1 वचन को हम देखते हैं, वहाँ पे हम होशे भविष्यवक्ता के पिता का नाम भी हम वहाँ पे पाते हैं। वहाँ पे लिखा है कि यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुँचा। बेरी के पुत्र, तो उनके पिता का नाम है बेरी। और जब हम 1 अध्याय के 3 वचन में आते हैं, वहाँ पे हम उनकी पत्नी का भी नाम पाते हैं। वचन में लिखा है कि उसने जाकर दिबलेम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया। तो उनकी पत्नी का नाम है गोमेर। बेरी उनके पिता का नाम और गोमेर पत्नी का नाम। जब हम 2 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पे हम पाते हैं कि वो जो स्त्री थी उसके बारे में लिखा है कि वो एक वेश्या थी, और उसके जो कुकर्म के बच्चों को भी योशे ने अपने बच्चे बना लिया। और सवाल आता है कि क्यों एक वेश्या के साथ विवाह किया और उनके बच्चों को गोद लिया। और जब हम इस बात को देखते हैं तो वो एक चिन्ह के समान था जो परमेश्वर के द्वारा जो है वो आज्ञा मिली। अगर 2 वचन को देखते हैं, वहाँ पे लिखा है कि जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें करी, तो ये आज्ञा जो है वो परमेश्वर की ओर से होशे तक पहुँची थी, उस बात को शुरू करने के लिए एक चिन्ह के समान। और इसका जो अर्थ है वो स्पष्ट रीति से हम 2 वचन अगर हम पूरा पढ़ेंगे, हम वहाँ पे जो है उस बात को हम पा सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से ये कहकर कहा, जाकर एक वैश्य को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वैश्य का सा बहुत काम करता है। इस दूसरे भाग में आप ध्यान दीजिए जहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर
वैश्य का सा बहुत काम करता है। लिखा है कि क्योंकि उस देश ने यहोवा को छोड़कर वो वैश्य का सा जो है वो काम किया है, उसको दिखाने के लिए एक चिन्ह के समान परमेश्वर ने इस काम को किया। और इस बात को, इस संदेश को पहुंचाने के लिए लोगों तक परमेश्वर ने जो है होशे भविष्यवक्ता तक जो है इस संदेश को पहुंचाया। और अगर हम उस समय की बात करें जिस समय में होशे भविष्यवक्ता ने सेवकाई करी, तो वो यरोबाम राजा के समय में उन्होंने सेवकाई करी, जो इजराइल का दूसरे राजा थे, जिन्होंने 790 ईसा पूर्व से लेकर 749 वर्ष तक जो है राज्य किया। और वो समय जो है इजराइल का सबसे ज़्यादा जो है एक परिपूर्ण जो है समय, फलवंत समय माना जाता है। और उस समय यहूदा के जो राजा थे वो उजिया, योताम, आहाज और हिजकिया राजा बने। और अगर आपको याद है, ये वही राजा थे जो यशाया नबी भविष्यवक्ता के समय में भी थे, जो बात मैंने पहले बताई थी कि ये दोनों जो है एक ही समय में जो है वो रहे हैं। और इसीलिए अगर हम होशे की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे और यशाया की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन, ये बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं आपके लिए होशे की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन पढ़ूंगा। लिखा है, यहूदा के राजा उजिया, योताम, आहाज और हिजकिया के दिनों में और इज़राइल के राजा योआश के पुत्र यरोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। और इस समय की जो खास बात वो ये थी कि इज़राइल जो है वो भौतिक रूप में बहुत सी उन बरकत को देख रहा था, क्योंकि ये जितने भी राजा थे ये अपने देश में उन भौतिक समृद्धि को जो है लोगों तक दे पा रहे थे। और उसकी वजह से देश में लोगों ने जो है वो आत्मिक जो है गरीबी को देखा। बेशक भौतिक रूप में वो देश जो है वो समृद्ध था, और उसकी बढ़ती के कारण हम देखते हैं कि आत्मिक रूप में जो है उन लोगों ने और अधिक पाप में वो गिर गए। लगभग 40 वर्ष तक जो है होशे भविष्यवक्ता ने अपनी सेवकाई को किया। और हम देखते हैं कि यरोबाम राजा के बाद जो है कुल 6 और राजाओं ने जो है इज़राइल के ऊपर राज्य किया, और वो सारे जो है अधर्म के राजा थे। और इसलिए इज़राइल जो है वो दास्तव में जो है वो चले गया। और ये जो सज़ा थी वो फल था उन कामों का जो काम जो है इजरायली लोगों के द्वारा किया गया, जैसे अन्य देवताओं की पूजा करना, व्यभिचार और अलग अलग पाप जो उन्होंने किए। और इसीलिए वो जो राज्य था वो असूर देश के दास्तव में चले गया। और ये समय था जब उन्होंने जो है जानवरों की और मूर्तियों की जो है उपासना करना शुरू किया। हम लोग देख सकते हैं दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 15, 16 और 17 अध्याय। जब आप 15 से 17 अध्याय पढ़ेंगे दूसरे राजा का, आप देखेंगे उस इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलेगी जिस समय में होशे भविष्यवक्ता ने इज़राइल में जो है अपनी सेवकाई को किया। और ये आप लोगों के लिए जो है कार्य है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसे पढ़ेंगे। वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे आप पाएंगे उन सभी कामों को जो इज़राइल उस समय में पाप जो है वो कर रहा था। मैं आपके लिए इनमें से जो कुछ जो भाग है मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ताकि ये समझने के लिए हमारी मदद करे। हम पढ़ेंगे पहला राजा की पुस्तक 12 अध्याय 25 से उसका 33 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब यरोबाम एप्रेम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहाँ से निकलकर पुनिएल को भी दृढ़ किया। तब यरोबाम सोचने लगा, अब राजा दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूबियाम की ओर फिरेगा, और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूबियाम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया, और ये बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे याजक ठहराए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे मूर्तियां जो है राजा के द्वारा बनाई गई। और हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 17 अध्याय उसका 21 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यरोबाम ने इज़राइल को यहोवा के पीछे चलने से दूर खींचकर उनसे बड़ा पाप कराया।
तो यहाँ पे हम देखते हैं वचन स्पष्ट है कि जो सबसे बड़ा पाप है, उन्होंने जो है दूसरे परमेश्वर को, है ना, मूर्ति पूजा में जो है वो लोग चले गए। और ये जो कार्य है ये स्वयं जो राजा यरोबाम है उनके द्वारा जो है वो कार्य शुरू कराया गया। तो उन्होंने खुद भी पाप किया और दूसरे लोगों को भी जो है वो पाप करने के लिए जो है वो एक कारण बने। और जब हम दूसरा राजा उसका 17 अध्याय 16 वचन को देखते हैं, वहाँ पे लिखा है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया और 2 बछड़ों की मूर्तें डालकर बनाई और अशेरा भी बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत की और बाल की उपासना करी। और यही कारण था कि यहोवा का जो क्रोध है उन लोगों के ऊपर जो है वो आया। और मेरा विश्वास है आपने इन कारणों को जो है वो समझा। लिखा है कि उन्होंने अपने सारे वो जो आज्ञाएं थी परमेश्वर की वो त्याग दी। दूसरा, उन्होंने जो है वो मूर्तियां बनाई। उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर उन मूर्तियों को और बाल देवता को जो है वो दंडवत करना, उनकी आराधना करना शुरू किया। और चौथा, हम देखते हैं कि उन्होंने आकाश के सारे गणों को दंडवत किया, उन चीज़ों को जो परमेश्वर है ही नहीं। उन्होंने असली जीवित परमेश्वर यहोवा की उपासना छोड़कर सृष्टि की उपासना शुरू कर दिया, उन चीज़ों की उपासना शुरू कर दिया जो उन्होंने स्वयं अपने हाथ से बनाई है। और इसीलिए परमेश्वर का जो क्रोध है इज़राइल के ऊपर आया। और होशे भविष्यवक्ता की जो सेवकाई, वो लोगों को चेतावनी देना और वापिस से परमेश्वर की ओर लौट आने के लिए था। और इसी बात को जो है हम होशे की पुस्तक में हम पढ़ते हैं बार बार, परमेश्वर की ओर लौट के आने के लिए। जैसे हमने 6 अध्याय 1 वचन में भी पढ़ा कि वहाँ पे वर्णन है कि होशे ने जो है लोगों से विनती करी वापस से परमेश्वर की ओर लौटने के लिए। और इस बात को पूरी पुस्तक में हम लगभग 15 बार हम पाते हैं। अगर आपको और अधिक इसके बारे में जानना है, आप पढ़ सकते हैं 14 अध्याय 1 वचन, 6 अध्याय 3 वचन, 12 अध्याय 6 वचन, 10 अध्याय 12 वचन और 13 अध्याय 5 वचन। मैं फिर से दोहराऊंगा, 6 अध्याय 1 वचन, 14 अध्याय 1 वचन, 6 अध्याय 3 वचन, 12 अध्याय 6 वचन, 10 अध्याय 12 वचन और 13 अध्याय उसका 5 वचन। और ये सभी वचन और ऐसे अन्य वचन भी है जहाँ पे होशे के द्वारा वो विनती की गई लोगों के लिए कि वापस से परमेश्वर की ओर लौट आओ। जब हम 14 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे इज़राइल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, हे इज़राइल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं होशे भविष्यवक्ता के द्वारा कैसे लोगों के लिए जो है वो विनती और वो एक संदेश परमेश्वर ने जो है पहुँचाया। जब हम होशे के परिवार के बारे में देखते हैं, हम पढ़ सकते हैं 1 अध्याय 3 वचन, वहाँ पे लिखा है, अतः उसने जाकर दिबलेम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया, जैसे हमने पहले सीखा था। और लिखा है कि और वह उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र जो है वो उत्पन्न हुआ। और ये जो है एक चिन्ह के समान जो है हम इसे देखते हैं। इज़राइल ने जीवित परमेश्वर को छोड़कर वो अन्य देवी देवताओं के पास चले गए, लेकिन परमेश्वर जो है अभी भी उनसे प्यार करते हैं और वो उनको वापस से जो है लौटने के लिए कहते हैं। बेशक लोगों ने उनको त्याग दिया, लेकिन परमेश्वर अभी भी उनसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि वापस लौट के आए। 1 अध्याय 4 वचन में लिखा है, वहाँ पे हम उनके जो पुत्र हुए उनके नाम के बारे में हम पढ़ते हैं। वो नाम जो है सभी एक भविष्यवाणी के रूप में थे। सबसे पहला जो पुत्र है उसका नाम यिज्रेल रखा, और उस नाम का जो अर्थ है परमेश्वर जो है वो बिखेरते हैं। और उसका सही मायने में जो अर्थ है कि परमेश्वर जो है न्याय करते हैं हर एक उन अधर्म के कामों का। और परमेश्वर का जो न्याय है वो हर एक उन अधर्म के कामों को जो है वो न्याय पहुँचाने के लिए काम करता है। और वो इस बात से लोगों को संदेश दे रहे हैं कि परमेश्वर का न्याय जो है वो नज़दीक है, कि परमेश्वर जो है तुमको बिखेरेंगे। और उसी संदेश का जो फल था, जो इज़राइल दास्तव में चले गया, और वो दास्तव में जाना एक न्याय था जो परमेश्वर की ओर से आया, जिसमें वो लोग अलग हो गए, वो बिखरे गए। और इसीलिए वो जो पहला पुत्र जो जना गया उनका नाम जो है यिज्रेल रखा गया। और जब हम आगे 6 वचन में देखते हैं, हम देखते हैं वो पुत्र के बाद एक और संतान उनको हुई जो एक पुत्री थी, और उसका नाम जो है लोरुहामा रख, क्योंकि मैं इज़राइल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा ना करूँगा।
और एक चिन्ह के समान इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनकी जो बेटी का नाम है वो लोरुहामा जो है वो रखा गया। और जब हम 1 अध्याय 8 और 9 वचन को हम पढ़ते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि एक और जो है वो पुत्र जो है वो जन्म लेता है, जो तीसरा बच्चा है, और दूसरा जो है वो पुत्र है। और वहाँ पे लिखा है कि उसका जो नाम जो है उनके द्वारा जो है लो अमी रखा गया, जिसका अर्थ है कि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो। लिखा है कि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और ना मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूँगा। और इसीलिए हर एक जो नाम है ये एक चिन्ह के समान है, इस बात को हमें याद रखना है। मेरी आशा है तीनों नाम आपको मिले। पहला जो है यिज्रेल, दूसरा लोरुहामा और तीसरा लोअमी, जिसका अर्थ है परमेश्वर बिखेरते हैं, फिर से दया नहीं होगी और ये लोग मेरे नहीं हैं। और ये एक चिन्ह के समान था परमेश्वर का त्याग इज़राइल के लिए। जैसे हम देखते हैं होशे की जो पत्नी है वो एक वेश्या थी, वैसे ही जो है इज़राइली लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर वो अन्य देवी देवताओं को ग्रहण कर लिया था। उन्होंने आत्मिक व्यभिचार किया और उसी को जो है दर्शाने के लिए ये एक चिन्ह के समान था। इन सब के बावजूद भी परमेश्वर जो है उनको उद्धार देने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते थे। और इसीलिए जो है वो उनको वो पश्चाताप के लिए, मन फिराने के लिए वो संदेश पहुंचा रहे थे। और उस उद्धार के संदेश के बारे में और अन्य जानकारी के बारे में हम अगली कक्षा में हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।